हाँ जी, वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट। तो हमने पिछले मॉड्यूल्स में सीखा था कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत वेरियस फैक्टर्स के थ्रू। अब हम समझेंगे एमवीपी के बारे में। एमवीपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। एमवीपी एक वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी प्रोडक्ट की जो हमारे कस्टमर्स की, हमारे टारगेटेड ऑडियंस की कोर नीड को फुलफिल कर देता है। आगे ये चीजों को समझाऊंगा मैं, अभी थोड़ी बहुत चीजें कंफ्यूजिंग लग रही होंगी। एंड एमवीपी में एमवीपी का ना मेन गोल पता है क्या होता है? मेन गोल ये होता है कि वो बहुत मिनिमल रिसोर्सेज की हेल्प से वो तैयार हो जाए। फॉर एन एग्जांपल, हम परफ्यूम्स को लेके चल रहे हैं, तो परफ्यूम्स का एमवीपी क्या है? टेस्टर्स। जो टेस्टर्स जो हम पहले देखते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्टर्स के थ्रू ही हम फिर परफ्यूम्स को बाय करते हैं। एंड एमवीपी के थ्रू हमें ये भी पता लग जाता है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा है तो उसमें कमी क्या क्या आ रही है, थोड़ी बहुत, है ना। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप आता है नेम योर प्रोडक्ट। अगर आपने अपने प्रोडक्ट का नेम ही नहीं रखा है तो शायद आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस या वो मोटिवेशन नहीं आती कि भाई मैं इस पे अच्छे से काम करूं। अगर आपने उसी के नीश के अकॉर्डिंग अपना नाम रख दिया ना, एंड बहुत अच्छा नाम रखा, तो आपके अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, इसे अच्छे से बिल्ड करता है ना। एंड सेकंड वन इज कॉन्सेप्ट्स एंड रिसर्च। तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है, एंड कौन कौन सी चीजें उसे आगे ग्रो कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम परफ्यूम्स को लेके ही चलें, तो परफ्यूम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से फ्रेग्रेंसेस की जरूरत है, कौन कौन से ऑयल्स की जरूरत है, कौन कौन से एल्कोहल्स की जरूरत है, कौन कौन से बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस पे ही रिसर्च नहीं करी, नहीं बढ़ पाओगे आगे। रिसर्च करने के बाद, पूरी नॉलेज लेने के बाद, अब बारी आती है प्रोडक्ट को क्रिएट करने की। अब आपके पास अगर पूरी नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी स्किल्ड इंसान से नॉलेज ले सकते हो। अब प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, परफ्यूम्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला ऑयल बेस्ड परफ्यूम होता है, दूसरा अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स होता है। अब इनके बेसिस पे ही मैंने तीन टाइप में परफ्यूम्स डिवाइड करें। सबसे पहले टॉप नोट्स परफ्यूम्स है जो कि 15 टू 20 मिनट्स ही लास्ट करता है। सेकंड इज हर्ट नोट्स जो 2 टू 4 आवर्स लास्ट करता है। थर्ड इज बेस नोट्स जो 24 आवर्स लास्ट करता है, जो पूरे दिन आपके बॉडी में से फ्रेगनेंस आती है, वो परफ्यूम्स होते हैं बेस नोट्स। अब इनमें मिक्स क्या क्या होता है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल परफ्यूम ब्लेंड। दीज आर ऑयल बेस्ड, ये ऑयल बेस्ड के ही एग्जांपल ले रहे हैं हम। टॉप नोट्स में मिक्स 5 ड्रॉप्स बर्गेमोट, ये एक सिट्रस फ्रूट है, विथ 3 ड्रॉप्स ऑफ नरोली। नरोली एक एसेंशियल ऑयल है जो सारे परफ्यूम्स में मिक्स होता है, जो जो भी ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स होता है। एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन ग्रास। ये हमारा हो गया टॉप नोट्स में। हर्ट नोट्स में कौन कौन से आते हैं? मिक्स 4 ड्रॉप्स जैस्मिन एब्सोल्यूट विथ 3 ड्रॉप्स लैंग लैंग। लैंग लैंग एक ट्रॉपिकल ट्री है साउथ ईस्ट एशिया का। एंड 2 ड्रॉप्स रोज एब्सोल्यूट। बेस नोट्स में कौन कौन से आते हैं जो पूरे दिन लास्ट करता है जो परफ्यूम? मिक्स 3 ड्रॉप्स ऑफ सैंडलवुड विद 2 ड्रॉप्स वेनिला CO2 एंड 1 ड्रॉप वेटाइवर। वेटाइवर क्या है? ट्रॉपिकल ग्रास है ये, ठीक है। अब इन तीनों में अलग अलग चीजें मिक्स हो गई। अब इन तीनों में एक कॉमन चीज मिक्स होगी जो है, नाउ मिक्स द सॉल्यूशन विद 10 ml ऑफ जोजोबा ऑयल। जो ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स हैं उन सारे परफ्यूम्स में, इन जो टॉप नोट्स हो गए, हर्ट नोट्स हो गए, बेस नोट्स हो गए, इनके बाद एक चीज और ऐड होगी जो है जोजोबा ऑयल 10 ml। अगर जो भी अल्कोहल बेस्ड है उसमें ग्रेन अल्कोहल यूज कर सकते हैं। मिक्स इट एंड लेट इट एज फॉर 2 to 4 वीक्स। 2 से 4 हफ्तों के लिए उस सॉल्यूशन को ऐसे के ऐसे ही रख देना जिससे वो अच्छे से मिक्स हो पाए। एंड ये जो ग्रेन अल्कोहल जो मैंने नाम लिया था, ये ऑल्सो नोन एज एथेनॉल एंड एथाइल अल्कोहल। 95 और 100% प्योर अल्कोहल होती है जो अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स में डलते हैं, ठीक है। यहां तक होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, सारी चीजें रेडी है, उसका टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आप किसी लेबोरेटरी में उसका टेस्ट करवाओ या आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास उसका टेस्ट करवाओ। अगर इनके बाद टेस्ट करवाने के लिए वो ठीक है, बहुत चीज़ों का टेस्ट होता है, ये प्रोडक्ट स्किन के लिए ठीक है, ये कोई एलर्जी तो नहीं कर देगा, सारी चीज़ें, इनको टेस्ट करवाने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है IFRA का। IFRA का मैं बताता हूँ क्या होता है। IFRA इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन है जो कि हमारे एक स्टैंडर्ड सेट करती है सेफ्टी के। जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसे टेस्ट करेगी, फिर एक सेफ्टी के स्टैंडर्ड सेट करती है, एंड ये ही हमें परमिशन देती है, लीगल परमिशन देती है कि आप इसे लॉन्च कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का, कि इसमें कौन कौन से ऑयल डलने हैं, इसमें कौन कौन से अल्कोहल डलनी है, इसमें कौन कौन से और चीज़ें डलनी है, सारे रॉ मटेरियल हमें पता होने चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है जो कि है पैकेजिंग।
अब हमें पैकेजिंग अपने प्रोडक्ट के हिसाब से करनी है, यूनिक करनी है। ये प्रोडक्ट की अपीयरेंस और उसके सेल करने पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पैकेजिंग। पैकेजिंग 3 टाइप्स में होती है परफ्यूम्स की। परफ्यूम्स का एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं। सबसे पहली होती है स्प्रे बोटल्स, जो स्प्रे करके परफ्यूम्स निकलते हैं। सेकंड होता है स्प्लैश बोटल्स, जो छिड़कने से परफ्यूम निकलता है। एंड थर्ड हमारा आता है रोल ऑन, जो बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने पर ही अप्लाई होता है। रोल ऑन्स आपको पता होंगे। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। अब हमें अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसका लोगो बनाना है, उसका लेबल बनाना है। अब इसका लोगो ही हमें मार्केटिंग करने में हेल्प करेगा। जितना अच्छा लोगो होगा, जितना अट्रैक्टिव, जितना यूनिक हमारा लोगो होगा, उतनी ही ज़्यादा हम मार्केटिंग कर सकते हैं, उतनी ही यूनिक वे में हम मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। fiverr.com पे जाओगे, upwork.com पे जाओगे, 5-5 डॉलर में लोग बना के दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इन हाउस प्रोडक्शन बाय मैन्युफैक्चरर। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है परफ्यूम की, तो आप अपने घर में भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो इसकी, सारे ऑयल्स आप ला सकते हो। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, रिस्क मत लेना। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो भी आपके आसपास का मैन्युफैक्चरर है, आप उसे डील दे सकते हो। आप उसके साथ डील कर सकते हो कि भाई आप मुझे ऐसे ऐसे परफ्यूम बना के दो, लेबलिंग एंड जो और बाकी चीजें वो मैं कर लूंगा। तो इन हाउस प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरर के थ्रू करवाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बारी आती है प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, लेबलिंग हो गई, उसमें पैकेजिंग हो गई, रॉ मटेरियल हमें सारे पता लग गए, सब कुछ हो गया। अब बात आती है प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। अब आपके पास 2 तरीके होते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। या तो आप रिटेलर या होलसेलर के पास जाओ, जो कि मार्केट में फैलाएंगे उस आपके प्रोडक्ट को, आपके परफ्यूम्स को। या आपके पास ऑप्शन होता है डीटीसी का, डायरेक्ट टू कस्टमर्स। इसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हो, छोटे छोटे स्टॉल्स ही कहते हो ना, जो आप मॉल्स में देखते हो, रोड्स पे देखते हो, या जहाँ पे ज्यादा क्राउड होता है वहां पे देखते हो। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कस्टमर को वो परफ्यूम सेल कर सकते हो। एंड आपको इसमें ये भी पता लगेगा कि कस्टमर को क्या चीज पसंद नहीं आ रही, क्या चीज से नाराज हो रहा है कस्टमर, वो चीज आप अच्छी कर सकते हो, फीडबैक्स मिल सकते हैं। अब हमारा लास्ट आता है ऑनलाइन साइट एंड प्रमोशन। आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट की एक वेबसाइट बना सकते हो, वहां पे उसे सेल कर सकते हो, एड्स वगैरह चला के। बहुत सारी चीजें होती है डिजिटल मार्केटिंग में। नेक्स्ट आता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग एप्स के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो। आप अपने उसमें भी प्रोडक्ट लिस्ट करवा सकते हो। आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से अपना प्रमोशन करवा सकते हो। एक चीज ध्यान देना कि जो भी आपके फीडबैक्स आ रहे हैं, उन्हें फीडबैक्स से परेशान होने की जरूरत नहीं है या डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। उन फीडबैक्स को समझो और उन पे काम करो कि भाई ये चीज लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही, मैं इस चीज को इंप्रूव करता हूँ। ये सारी चीजें अगर आपने कर ली, तो आपके प्रोडक्ट को बेचने से या स्केल करने से या मार्केट में एक अच्छा डोमिनेंस क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी इस मॉड्यूल को करते हैं इसी के साथ खत्म। होप आपको अच्छा लगा होगा। सारी चीजें क्लियर करी है मैंने यहाँ पे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या क्या पॉइंट होते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।